बहू, जी ससुर जी। तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए आया था मैं। हाँ जी बोलिए। देखो, रवि को गुजरे हुए तो अब कितने वर्ष बीत गए, और तुम्हारा अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं चाहता था कि तुम अपनी उदासी अब खत्म कर दो। वो कैसे ससुर जी? देखो, इस घर में एक ही छत के नीचे हम दो लोग रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अब एक हो जाएं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? होने को क्या नहीं होता है, और बात भी तुम्हारी और मेरी ही है, तो हम दोनों ने ही आगे बढ़ानी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जुबानी ऐसी सफ़ेद साड़ी में निकल जाए। अभी तो मैं भी नौजवान हूँ, तुम्हें इतना प्यार कर सकता हूँ जितना कभी रवि ने भी नहीं किया होगा। ससुर जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आपको हुआ क्या है आज। बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं आप। मुझे अच्छे से पता है बहू, ये सर्दी की रातें अकेले काटनी बड़ी मुश्किल होती है। कोई तो होना चाहिए ना इन सर्दी की रातों में, जिसे हम लिपट कर अपनी सांसों को गर्म कर सकें। नहीं नहीं ससुर जी, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने रवि की यादों में खुश हूँ। कब तक, कब तक तुम ऐसे खुश रहोगी? मैं चाहता हूँ कि तुम ये खुशियाँ मेरे से लो। नहीं ससुर जी, आपको शर्म आनी चाहिए ये सब बातें करते हुए। आपने मुझे समझ क्या रखा है? मैं तो कभी ये चीज दिमाग में सोच भी नहीं सकती, सपने में भी नहीं सोच सकती, असलियत में तो बहुत दूर की बात है। मुझे पता है बहू, तुम कभी भी पहल नहीं करोगे इस चीज़ के लिए, तभी तो मैंने पहले कदम बढ़ाया है ना। अब तो बस तुम्हें मेरा हाथ थामना है। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप अपने दिल में मेरे लिए ये सब रख के बैठे हो। इस मैं घर क्या में करूं? मैं अकेलता, बड़ा और सियाना बंदा हूँ, तो सब कुछ मैंने सोच समझ के ये फैसला लिया है कि तुम अकेली रहती हो, तुम्हें सहारे की ज़रूरत है, और वो सहारा। लेकिन आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं आपके साथ ये सब हरकत कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ मैं अकेली हूँ, पर मेरे जीने के लिए रवि की यादें काफी हैं। और फिर ऐसा जरूरी तो नहीं कि हमारा रिश्ता गलत ही हो। आप मेरे ससुर हो, रवि के पिता हो। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मेरे लिए ये रिश्ता बहुत अहम है। और आप पता नहीं क्या क्या दिमाग में लेकर बैठे हो। तुम गलत सोच रही हो। नहीं ससुर जी। अगर मेरे दिमाग से सोच कर देखोगी ना, तो तुम्हें फिर पता चलेगा कि मैं तुम्हारे बारे में कितना सही सोच रहा हूँ। नहीं नहीं, आप मेरे बारे में सही बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। आप जो भी सोच रहे हो सब गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर गलत सोच रहा होता ना बहू, तो तुम्हें इस घर से मैं कब से निकाल देता।
यानी कि आप कहना चाहते हो कि अगर मुझे इस घर में रहना है तो आपके साथ। छी, हे भगवान, ये सब मुझे क्या देखना और सुनना पड़ रहा है। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम बस मेरी बात को प्यार से मान लो, और फिर हम दोनों बहुत खुश होंगे। अरे स्वीट हार्ट, क्या हाल है तुम्हारी? वो आज तो तुम्हारा ससुर जल्दी ही चला गया शहर करने के लिए, इसलिए तो मैं दीवार कूद के सीधा घर के अंदर आ गया। अच्छा किया ना। ससुर जी सारा दिन घर में पड़े रहते हैं और बस ताक झांक करते रहते हैं, मैं क्या कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। अरे ससुर जी तो परेशान ऐसे, कर दिया इन्होंने मुझे। यार ये बुढ़ा ना कहीं मेरे हाथों कुछ करवा ना ले अपना। कल मेरी तरफ बड़ी अजीब अजीब नज़र से देख रहा था। मेरा भी दिल कर रहा था, पर मैं सोचा अगर मैंने इसके साथ लड़ाई कर ली तो कहीं ये ना हो कि ये इस घर में आना मेरा बंद कर दे। वो तुम्हारा पति मेरा दोस्त जो ठहरा। नहीं, तुमने अच्छा किया जो ने कुछ नहीं कहा। वैसे एक बात तो है राहुल, आप तो भगवान के पास चला गया, पर मेरे लिए इतनी खूबसूरत औरत छोड़ गया अपनी। अच्छा राहुल, क्या हुआ? रवि क्या? को क्या पता था कि उनके जाने के बाद उनके दोस्त के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा मेरा। अरे मुझे भी कहाँ पता था। वो तो उस दिन मैं तुम्हारे घर में आ गया और तुमने स्टोर रूम में बुला लिया, और पता ही नहीं चला कैसे उस रात अजीब सी नज़रों से देख रही थी तुम, और सब कुछ अचानक हो गया। पर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अच्छा तो हुआ, पर मैं भी कभी कभी डरती हूँ। क्यों? तुम्हें क्यों डर लगता है? अगर ससुर जी को कुछ पता चल गया हम लोगों के बारे में अरे तो वो ऐसे क्या कैसे पता सोचेंगे। चल जाएगा? वो तो बुढ़ा है, ऊपर से जब वो बाहर होता है तभी आता हूँ ना मैं। और वैसे भी अगर उसकी हाजिरी में भी आ गया तो मैं भी तो तुम्हारे पति का दोस्त हूँ ना, तो बोल दूंगा कुछ नहीं, बस भाभी और आपका हाल चाल पूछने आया हूँ। वो बुजुर्ग जरूर है, पर उनकी आंखें और दिमाग जवानों से भी तेज चलता है। अरे तुम तो खाम खा टेंशन ले रही हो, मैं हूं ना सब कुछ संभालने के लिए। बस ये बताओ कि आज प्यार की शुरुआत किस मोड़ से करनी है? जहाँ पे कल छोड़ा था, या फिर कोई और ही रास्ता पकड़ लूं? क्या है, जब भी तुम मिलते हो बस एक ही बात की रट होती है तुम्हारी। अरे यार, और भी कोई बात कर लिया करो ना, और भी बहुत से टॉपिक है हमारे मिलने के। तो फिर घूमने चले। घूमने? और क्या? कहाँ? कहाँ तो ऐसे बोल रहे हो जैसे चली जाओगी। तुम्हारा ये बुढ़ा ससुर तुम्हें जाने देगा? अब तुम्हारे यहाँ आया हूँ तो प्यार की बातें करूंगा ना। और क्या मैं यहाँ पे कोई प्रवचन सुनाने लग जाऊं या तुमसे सुनने लग जाऊं? घूमने वाला आइडिया वैसे है तो अच्छा। अरे घूमने वाला आइडिया तो मैंने कब से बना रखा है, पर साला समझ में नहीं आ रहा तेरा ये बुढ़ा बाप भेजेगा मुझे। क्या? उनसे परमिशन मैं लूंगी ना। मैं अपनी किसी फ्रेंड का नाम लेके चल सकती हूँ। वैसे भी जब से रवि गए हैं मैं कहीं आई गई नहीं हूँ, ना अपने मायके जाती हूँ ना कहीं और जा सकती हूँ। तो शायद ससुर जी मुझे परमिशन दे दें कहीं जाने की। बात मैं तो सही है तुम्हारी। उनसे प्यार से बैठ के बात करती हूँ कि मुझे कुछ टाइम के लिए रीमा के घर जाना है। वो मना नहीं करेंगे और फिर हम लोग मनाली चलते हैं। तो फिर ठीक है, मनाली में तुम मान जाना, पर तुम्हारे बुढ़े ससुर को तुम ही मना लेना। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। ससुर जी को कैसे हैंडल करना है वो मुझे सब पता है। वो तो मुझे भी पता है कि तुम ससुर को हैंडल कैसे करोगी और मैं तुम्हें हैंडल कैसे करूंगा।
और मेरी बात सुन ले, मुझे ना 50,000 की ज़रूरत है, तो चुपचाप पैसे दे दे यार। यार एक तो ये तुम्हारे रोज रोज के खर्चों से भी मैं तंग आ गई हूँ। अरे खर्चे क्या हैं, इतना बड़ा बिजनेस है तुम्हारा, और 50,000 तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। मुझे भी महीने की हिसाब देना होता है ससुर जी को, मुझे यार भी महीने की पूछना 10 होता लाख है। की सेल है तुम्हारी दुकान की, बोलता रहता था मुझे राहुल। अब सेल थोड़ा कम थोड़ा हुई होगी, बड़ी ही होगी ना। और वैसे भी इस बुड्ढे ने एक वो और तब शोरूम ले होती लिया। थी जब वो थे, वो खुद हैंडल करते थे। अब अब ससुर जी से इतना काम होता नहीं अबे है। क्या नहीं काम होता, बुड्ढे ने एक और शोरूम ले लिया, मुझे बताया। चल छोड़ यार, अब मैं तुम्हें इधर की शेयर करा दूं। नहीं, ये मैंने कैसा सपना देखा। अगर ये सपना सच हो जाए तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, क्योंकि रवि के मर जाने के बाद सारी जमीन जायदाद तो बहू के नाम पे चली गई है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना सारी जमीन जायदाद मेरे हाथ से फिसल जाएगी। बहू, जी ससुर जी, आप ठीक हैं? आपको कुछ चाहिए तो नहीं? मैं तो ठीक हूँ, मगर कुछ दिनों से मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, तुम ढंग से ना खा रही हो ना पी रही हो। क्या बात है? कुछ नहीं ससुर जी, बस ऐसे ही थोड़ा सा मन उदास हो जाता है। आप तो जानते ही हैं रवि के जाने के बाद। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। जब कोई अपना छोड़कर किसी को दूर चला जाता है ना, तो फिर जिंदगी जीने का मकसद ही खत्म हो जाता है। एक बात बोलूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो। क्या ससुर जी, आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? आपको जो बोलना बोलिए आप। बात ये ऐसी है कि कहीं तुम मुझे मना ना कर दो, या फिर उस बात का गुस्सा ना कर लो। मना ना कर दूं, गुस्सा ना कर दूं, ऐसी क्या बात आप करना चाह रहे हो जिसको बोलने से पहले आपको सोचना पड़ रहा है? आप ये सोचिए कि आप अपने बेटे से ही बोल रहे हो। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है पिताजी। बहू, मैं सोच रहा था क्यों ना मैं तुम्हारी दोबारा शादी करवा दूं। क्या? ये आप क्या सोच रहे हैं? आपके दिमाग में ये सब, क्या मैं आपको बोझ लगने लग गई हूँ, या मैं आपका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ? बात बोझ की नहीं है, बात है तुम्हारी जिंदगी की। अभी तो तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम अकेली रह जाओगी ना, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल होगी मैं समझ सकता हूँ। ससुर जी, क्या आपको मेरी सेवा में, या मैं आपकी कोई बात नहीं मानती हूँ, कोई ऐसी कमी लगी जो आपके दिमाग में ये सब आया? क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैंने अपना पति खोया है, आपने भी तो अपना बेटा खोया है ना। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि मैं आपको छोड़ के इस उम्र में कहीं भाग जाऊं, किसी दूसरे के घर चली जाऊं? नहीं नहीं, मैं अपनी जिम्मेवारी अधूरी नहीं छोड़ सकती। आप मेरी जिम्मेवारी हो अब। मैं सारी उम्र आपकी सेवा करूंगी, मैं आपके पास ही रहूंगी। मुझे शादी वादी नहीं करनी है। बस अब मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। मुझे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके दिमाग में ये सब आया कैसे? कि किसी ने कुछ कहा? अरे नहीं, मुझे भला क्या ही कोई बोलेगा। मैं तो बस तुम्हें देखकर यही जानना चाहता था, क्योंकि जब तुम ऐसे उदास रहती हो,
बिना कुछ खाए पिए इतने दिन गुजार देती हो ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। ससुर जी, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। मैं देखती हूँ, मैंने महसूस किया है, आप मेरे सामने तो बहुत स्ट्रांग बनते हो, पर आप भी तो अकेले में उनको याद करके रोते हो। क्या आप अपने बेटे की जगह किसी और को दे सकते हैं? दे तो नहीं सकते, मगर इसका रास्ता भी नहीं ना है कोई मेरे पास। तो म- जब आप अपने बेटे की जगह किसी और को नहीं दे सकते, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपनी जिंदगी में उनकी जगह किसी और को दे सकती हूँ? आप अपने दिल से बोझ हटा दीजिए। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। मैं खुश हूं इस घर में। तो ठीक है, इस घर में ऐसे ही होगा जैसे तुम चाहोगी। बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। हाँ हाँ, इसमें बोलने की क्या जरूरत थी? मैं वैसे भी सोच ही रही थी कि टाइम हो गया, मैं आपको चाय दे दूं। मैं अभी बनाकर लेकर आती हूँ। पता नहीं इनको। अरे नमस्ते चाचा जी। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा, कैसा है तू? मैं तो बढ़िया चाचा जी। आप बताइए, कैस मैं कैसा चल रहा है काम धंधा? काम धंधा बिल्कुल सही चल रहा है। मैं कितने दिनों से तुम्हें याद कर रहा था। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गए मेरे पास। हाँ चाचा जी, थोड़ी सी ना मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो मुझे ना 5,000 रुपया चाहिए था। बस 5,000? हाँ चाचा जी, बाकी के पैसे तो हैं, बस थोड़ी सी किसी चीज़ के लिए ज़रूरत है, 5,000 ही कम पड़ रहे हैं, बाकी तो मेरे पास थे। अरे क्या मांगने लगे थे? कुछ ज़्यादा तो मांगते। अरे चाचा जी, जब ज़रूरत ही इतने की है, और हमारे लिए तो 5,000 ही बहुत हैं। कोई बात नहीं, मिल जाएंगी जितनी भी तुम्हें चाहिए। और मैं तो तुम्हें उससे ज़्यादा भी दे सकता हूँ। ये क्या बात बोल रहे हो आप? अच्छा, छोड़ो इन सब चीज़ों को। तुम बताओ, कैसी कट रही है तुम्हारी ज़िंदगी? बस चाचा जी, ये प्राइवेट जॉब आपको पता तो है, सोच रहा हूँ किसी अच्छी सी कंट्री में चला जाऊँ, बस वही पैसों की झंझट, उसी सब चक्करों में लग रहा हूँ। आपके सामने क्या बोलना, वो लॉटरी वीज़ा वगैरह भरा है, उसके लिए ही चाहिए थे मुझे 5,000। अरे बहुत अच्छा किया तुमने कि भर दिया ये सब। अगर किस्मत अच्छी होगी तो निकल भी आएगा। और पैसों की चिंता मत करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जी चाचा जी। एक काम था। जी। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ टाइम के लिए हमारे साथ ही रहना शुरू कर दो। अरे चाचा जी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है घर में? अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है मेरे करने लायक, तो मुझे बोल सकते हो आप, मैं तो रह लूँगा आपके घर में, वैसे भी इतना बड़ा तो घर है। ज़रूरत तो नहीं है, बस रवि की कमी महसूस नहीं होगी। जी चाचा जी। एक छोटा सा काम करोगे मेरा? हाँ हाँ, बोलिए। तुम पावनी को अपने बस में कर सकते हो? ये क्या बोल रहे हो चाचा जी? राहुल मेरा दोस्त था और वो मेरी भाभी, आप ये क्या बोल रहे हो? और नहीं नहीं, ये सब कुछ तो नहीं कर सकता मैं। देखो, तुम्हें भी वो पता है ना कि वो जवान है, खूबसूरत है। अरे चाचा जी, आप साफ साफ बताइए ना, आप ऐसी बातें कर रहे हो? बात ऐसी है बेटा,
मुझे डर है कि कहीं वो हमें छोड़कर चली ना जाए, क्योंकि अगर ये बात है चाचा जी तो मैं देख लेता हूँ, पर आप पैसों का इंतज़ाम कर देना, क्योंकि इतने दिन आपके घर में रहूँगा तो मुझे भी तो काम छोड़ना पड़ेगा ना। अरे, पैसों की तुम बिल्कुल ही चिंता मत करना। जितना पैसा कहोगे ना, उससे डबल मिलेगा तुम्हें। तो ठीक है चाचा जी, बस मैं मेरा फिर काम हो जाना चाहिए। फिर मैं कल ही से रहने लग जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है। अब अब आएगी बाजी खेलने का असली मजा। अरे भाभी जी, आप वो आप और इस वक्त? ससुर जी ने बोला था अभी, वो ना 2 दिनों के लिए कहीं बिजनेस के मीटिंग के लिए बाहर गए हैं, तो घर में बहू अकेली है, तो तुम वहाँ पे सो जाना, क्योंकि आपको पता तो है यहाँ पे चोरियां वगैरह बहुत हो चुकी है ना। तो फिर आपको दूसरे कमरे में जाके सोना चाहिए था ना। अरे भाभी जी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, और जब मैं जा रहा था पानी पीने के लिए आप भी बैठे हुए थे, मैंने सोचा 2 बातें कर लेते हैं, और वैसे भी आपको देख के भी लग रहा है नींद तो आपको भी नहीं आ रही। मेरा तो रोज का काम है। मैं तो अरे रोज रात को 3-4 बजे सोती हूँ और सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। अरे भाभी जी, अब इतनी टेंशन मत लिया करो, अब जाने वाला तो चला गया, अगर आप ऐसे उदास रहोगी ये तो आपकी, मैं तो वैसे हाथ पकड़ा है, आप तो खामखा बोल रहे हो। अब जाने वाला चला गया, अगर आप उदास रहोगी तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी, और इस घर में एक आप ही तो हो जो इस घर को अच्छे तरीके से मैनेज वगैरह करते हो, वरना तो इस घर का क्या ही होता। ये राहुल के लैपटॉप मोबाइल वगैरह यहीं पे पड़े हुए हैं ना। हाँ, मेरे जीने का सहारा भी यही सब तो है। इन्हें देख देख के तो जी रही हूँ। अरे भाभी जी, इन सब चीज़ों को ना दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दो, क्योंकि आप इनको देखोगे तो और ज़्यादा मन खराब हो जाएगा। और एक बात और, आपको अकेलापन नहीं महसूस होता? ये क्या कर रहे हो तुम? अरे भाभी जी, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, इस घर में अकेले रहते हो, ऊपर से एक ससुर जी हैं, और आप इतनी जवान, आप दूसरी शादी वगैरह कर लो ना, आपके पास तो सब कुछ है, पैसा, जवानी, सब कुछ तो है आपके पास। पैसा तो सही बात है, और पैसे वाले लोग तो जल्दी शादी कर लेते हैं, आपने क्यों नहीं की? मुझे शादी की कोई जरूरत नहीं है, और मैं अकेली नहीं रहती हूँ। ससुर जी मेरे साथ इस घर में रहते हैं। पर ससुर जी आपकी वो चीज़ें थोड़ा पूरी कर सकते हैं जो एक जवान मर्द पूरी कर सकता है। छोड़ो, क्या छोड़ो? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी पर सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, ठीक है ना। पर मुझे और तो जरूरी चाहिए। नहीं है कि ये चीजें भी। बस तुम जाओ दूसरे कमरे में जाके सो जाओ, मुझे मत छेड़ो। पर मुझे तो चाहिए ना। एक बात सुनो, इस घर में तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेली हूँ, 2 दिनों और 2 रातों तुम्हें के लिए यहाँ तुम्हारा ससुर नहीं आएगा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा स्वीट हार्ट। तुम्हें ससुर जी किसी विश्वास पे, किसी भरोसे पे यहाँ छोड़ के गए हैं, और तुम ये हरकतें कर रहे हो। उन्हें पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? अरे यार, उस बुड्ढे को क्या पता चलेगा, जब तुम नहीं बताओगी मैं नहीं बताऊंगा, और ये जवानी ऐसे ढल जाएगी। कुछ तो करें। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? चलो ना, प्यार करते हैं। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर पागल रहे? तो नहीं हो गए हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अरे दिमाग तो मेरा उसी दिन खराब हो गया था ना, जिस दिन तुम्हें छत पे देखा था बारिश में, और तुम्हारे सभी कपड़े भीग गए थे, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मैं तो सारी रात सिर्फ तुम्हें ही याद करता रहा कि तुम मेरी बाहों में, मैं तुम्हारी बाहों में। देखो, ये सब मत करो। मैं ससुर जी को बता दूंगी तो तुम सोचो वो तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। अरे ससुर जी को बताना है तो बता दो, मुझे क्या है। तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है? भाभी, एक बात बताऊं, वैसे कहोगी तो आप भी ये क्या कर रहा था, मेरा भी दिल नहीं था ये सब कुछ करने के लिए, पर पैसे के लालच में से सब कुछ करना
पड़ गया मुझे। पैसे के लालच में? ये सब कुछ ना मुझे ससुर जी ने कहा है, क्योंकि आपके नाम ये बंगला गाड़ी है ना, और अभी राहुल की चीज़ें देखकर मुझे भी लग रहा है कि राहुल मेरा इतना अच्छा दोस्त है और उसने मुझे इतने बुरे वक्त में मुझे इतना सहारा दिया, और मैं उसी की बीवी के साथ कर रहा हूँ, और ऊपर से आप भी इतने अच्छे हो, मुझे अच्छा नहीं लगा। बस करो, ये बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं तुम पे विश्वास कर लूंगी? अरे भाभी जी, सच में बोल रहा हूँ, आपके ससुर जी ने बोला है मुझे। मैं नहीं मान सकती। तो फिर मैं क्या ससुर करूँ? जी ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ही कर सकते हैं ससुर जी। उसने मुझे बोला है मैं तुझे डबल पैसे दे दूंगा, बस एक बार मेरे बहू के पास जा और देख वो क्या करती है। उसे डर है अभी कहीं तुम किसी के साथ कुछ करना बैठो और ये प्रॉपर्टी उसके हाथ से ना चली जाए। क्या और क्या? ससुर जी ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में? तुम्हें क्या लगा? आगे ना पीछे, तुम्हें तो मैं पूरे 15 साल से जानता हूँ, कभी तुम्हें आंख उठाकर देखा है? अभी तो बस मेरी मजबूरी थी, इसलिए बह गया था मैं। पर राहुल की चीज़ें देखकर मुझे पछतावा हो गया कि मैं सारी रात नहीं सो पाऊंगा फिर। हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जी भाभी। ससुर जी ने तुम्हें डबल पैसे देने के लिए कहा है, मैं तुम्हें ट्रिपल दूंगी। अच्छा, अब तुम्हें वो करना है जो मैं तुमसे कहूंगी और जैसे कहूंगी। ठीक है भाभी, डील डन। जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। हाँ जी दोस्तों, आपको क्या लगता है ये विधवा भाभी अपने ससुर के लिए क्या करेगी, और मुझसे ऐसा क्या काम करवाएगी जिसके लिए इसने 2 गुना से दाम 3 गुना कर दिया? अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दूसरा पार्ट इसी चैनल पे आएगा। और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, जिसके भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे उससे हम इस भाभी की वीडियो कॉल पे बात कराएंगे। और आप ये भी बता दीजिए कि आप किस शहर से आप हमारी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि क्या पता हम आप ही के शहर में आके शूट करें तो आपको कमेंट कर देंगे कि आइए भाभी जी से और हमसे मिल पाइए। धन्यवाद।